हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिनमें मैथमेटिक्स आती है उसमें आपको यूज़ करने को देखने को मिलेगा। राइट, तो आज की जो हमारी ट्रिक है वो है क्यूब रूट की ट्रिक, है ना। तो इस ट्रिक के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स मैंने लिख रखे हैं। ये आपको लर्न होने चाहिए, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इतना अगर आपने लर्न कर रखा है तो आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब देखिए, जब आप 1 से 10 तक का क्यूब याद करेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी होंगी। जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे कि जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिलता है, यानी कि 1 का क्यूब अगर करेंगे तो 1 मिलेगा। राइट, 4 का क्यूब अगर हम करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमें 4 ही मिलेगा। 5 का क्यूब हम करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमें 5 मिलेगा। 6 का क्यूब हम करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिलेगा। और 0 का क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा। यानी कि इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0 इनके क्यूब करने पर यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। राइट, यानी कि इन अंकों का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। तो इसका उल्टा भी सही होगा कि इन्हीं नंबर का अगर हम क्यूब रूट करें तो भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब आप 1 to 10 का क्यूब करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि जब हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है, और जब हम 8 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे 2 मिल रहा है। राइट, और यही सेम चीज़ 3 के साथ भी है। देखिए, जब हम 3 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे 7 मिल रहा है, और जब हम 7 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 3 मिल रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब करने पर हमें 8 मिलता है, और 8 का क्यूब रूट करने पर हमें 2 मिलता है। इसका क्यूब करने पर और इसका क्यूब रूट करने पर हमें 2 मिलता है। और सेम चीज़ हमारा 3 के साथ भी है कि 3 का क्यूब करने पर हमें 7 मिलता है, और 7 का क्यूब रूट करने पर हमें 3 मिलता है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन आया, पहला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। क्यूब रूट निकालना है हमें 3, 2, 7, 6, 8 का। राइट, अब देखिए कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी 8 होगा यूनिट प्लेस पे तो उसका क्यूब रूट 2 होगा, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो हमारा 2 आएगा। क्यूब है तो हम 3 डिजिट को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब बचा 32। अब हमें ये देखना है कि 32 का क्यूब किन नंबर्स के बीच में आता है। तो 32 जो है हमारा 3 और 4 के बीच में आता है, यानी कि 32 जो हमारा आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। हमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है।
तो छोटा वाला नंबर हमारा क्या है 3, तो इसका 3 आएगा, इसका 2 आ गया, यानी कि इसका आंसर हमारा आएगा 32, यानी कि 32 का जो हमारा क्यूब होगा वो 32768 होगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है क्यूब रूट हमें निकालना है 110592 का। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया अगर लास्ट डिजिट हमारी यूनिट डिजिट 2 है तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे उसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी। अब हम 3 डिजिट को कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 110। अब हमें ये देखना है 110 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो ये हमारा 4 के और 5 के क्यूब के बीच में आता है। हम कंसीडर छोटा वाला नंबर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। अब हम अगले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा क्यूब रूट हमें निकालना है 175616 का। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर यूनिट प्लेस 6 होगा तो हमारा क्यूब रूट का यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। अब हम इन 3 डिजिट को कैंसिल कर देंगे, बचा हमारे पास 175। अब हमें ये देखना है कि 175 किनके क्यूब के बीच में आता है, तो 175 हमारा 5 और 6 के बीच में आता है। हम कंसीडर करेंगे छोटा नंबर, तो 56 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं 405224। अब अगर हमारा यूनिट डिजिट 4 है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, तो वो 4 ही होगा। 3 डिजिट हमारी कैंसिल हो गई, रिमेनिंग हमारे पास बचा 405। अब हमें देखना है 405 किन नंबर्स के क्यूब के बीच का नंबर है, तो ये 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच का नंबर है। तो हम कंसीडर करेंगे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर है हमारा 7, तो 74 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्यूब रूट निकालने का ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।